क्वेश्चन नंबर 31 0.142857 बार डिवाइडेड 0.285714 बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए में है 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले ये जो बार है इसको हटाना पड़ेगा और इधर भी ये जो बार है इसको हटाना पड़ेगा। इसमें जो बार है इसका मतलब क्या है, ये रिपीटेड डेसिमल है। ठीक है, जो हमने पिछले थ्योरी में करवाए थे और कुछ सॉल्व भी हमने करवाया था। इधर देखिए कैसे होता है 14285 जीरो के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा 6 9 हम लिख देंगे डिवाइडेड 285714 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6, तो 6 9 नीचे बैठ जाएगा। ये हो गया। फिर क्या होगा 14285 बाई 999999 गुना 999999 डिवाइडेड 28574 डिवाइडेड हो जाएगा और इसको हम उसमें सिंप्लीफाई कर दे तो क्या आ जाएगा 2। हमारा आंसर क्या होगा 1/2। देखिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं कैसे हमने ये सॉल्व किया। जीरो के बाद कितना संख्या है 1 2 3 4 5 और सभी क्या है रिपीटेड डेसिमल है, इसलिए नीचे 6 9 हमने लिख दिया। यहां भी है पॉइंट के बाद 6 संख्या, यहां नीचे 6 9 लगा दिया और डिवाइडेड था इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर दिया आपस में और सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आ गया 1/2। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 2.136 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 47/220, ऑप्शन बी 68/495, ऑप्शन सी 211/27, ऑप्शन डी 3/22। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 2.136 इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 0.136 36 का ऊपर क्या है बार, 1 रिपीटेड डेसिमल नहीं है, ये 36 है रिपीटेड। तो इधर क्या होगा 2 प्लस 136 माइनस 1, ठीक है एक के ऊपर कोई बार नहीं है तो नीचे उधर मैं एक माइनस कर दिया, नीचे 2 नंबर के ऊपर 9 है तो मैंने इधर 2 9 लिख दिया और 1 नंबर के ऊपर कोई बार नहीं है तो एक 0 लगा दिया। क्या आ जाएगा 2 प्लस 135/990। इसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा और इधर क्या आएगा 8। इसको हम 3 से डिवाइड 9 से डिवाइड कर देता है
3 आ जाएगा, 9, 2 से होगा 18, फिर 2 से 18, तो क्या आ जाएगा 3/22। तो क्या लिखेंगे 2 + 3/22 इक्वल टू 2, 3/22। क्या क्या है, ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी हो गया क्या हमारा आंसर। देखिए मैंने फिर से इसको डिस्कशन कर देते हैं कैसे हुआ। 2.136 का ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। मैंने इसको पॉइंट के आगे जो संख्या है उसको अलग, और पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको अलग से लिख लिया। फिर क्या कर दिया, इसको हमने रिपीटेड डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए 136 - 1 बटा 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दिया, और एक संख्या के ऊपर कोई बार नहीं है तो 1 0 लगा दिया। फिर 135/990 आ गया। इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो क्या आ गया 3/22। तो क्या लिखेंगे 2 + 3/22 इक्वल टू क्या होगा 2, 3/22। ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, 0.3467 प्लस 0.1333 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 0.48, ऑप्शन बी 0.48 बार, ऑप्शन सी 0.48 बार, ऑप्शन डी 0.4801 के ऊपर बार। देखिए ये भी हम लोग पिछले जैसा कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले क्या है 3467 माइनस क्या होगा 34, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 नंबर के ऊपर बार है 2 9, और 2 नंबर के ऊपर बार नहीं तो 2 0, प्लस क्या लिखेंगे 1333 माइनस 13, नीचे क्या होगा 9900, क्या होगा 9900, और ये क्या होता है 3433 प्लस 1320। इसको हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 3 और 5 और 3 और 4 7 4753/9900। इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए 4801 माइनस 47, सॉरी 48 नीचे 9900, तो क्या आ जाएगा 0.4801 के ऊपर बार। ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। देखिए 34 का ऊपर बार नहीं था इसलिए मैंने 34 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, और नीचे 9900, या 13 के ऊपर बार नहीं था इसलिए 13 को माइनस कर दिया और नीचे 9900 लिख दिया। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया, और इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद 1320 आ गया, और इसको जब हमने ऐड कर लिया तो क्या आ गया 4753/9900। इसको हम इससे किसी भी एक जैसे निकलना है, इसलिए क्या कर लिया मैंने 4801 से 48 डिवाइड अगर सब्सट्रैक्ट कर देते तो क्या आ जाता 4753। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और देखिए 48 के ऊपर कोई बार 48 माइनस है तो इसके ऊपर बार नहीं आएगा, मैंने नहीं लिखा। 01 नीचे 2 नंबर है 9 तो मैंने 01 के ऊपर बार लगा दिया, और 48 2 नंबर है जिसका ऊपर कोई बार नहीं है इसलिए मैंने नीचे 2 0 है।
तो क्या आ गया 0.4801, उसके ऊपर 01 के ऊपर बार है। बहुत ही इजी है ये। आप लोग अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, और ऐसे एक दो अगर एग्जाम्पल करेंगे तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.80 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए में है 1.79, ऑप्शन बी में है 1.80, ऑप्शन सी में है 1.80 का बार, ऑप्शन डी में है 1.81 का ऊपर बार है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले ये जो नंबर है इसको ऐसे लिख लेते हैं 63/99 प्लस 37/99 प्लस 80/99। तो क्या आ जाएगा 63 प्लस 37 प्लस 80/99, 0 और इन हैंड 1, और क्या है 14 और 17 और 1 180/99। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 81/99। देखिए 91 को आप ऐसे लिख लीजिए तो क्या आ जाएगा 99 प्लस 81/99। 99/99 1 हो गया, 89/99 क्या हो गया, ये ऐसे आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.81 का बार, तो क्या आ जाएगा 1.81 का ऊपर बार। ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। ये मैथ भी पिछले जैसा है, कोई अलग नहीं है। अगर आप पिछले मैथ को अच्छे से समझ लेंगे तो ये मैथ भी आप खुद ही कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैथ पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन ए 39/100, ऑप्शन बी 83/100, ऑप्शन सी 93/100 और ऑप्शन डी 39/99। देखिए जब ऐसे होगा इसका मतलब क्या है 39 बार बार रिपीटेड ये आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 0.39 जी, ये रिपीटेड है इसलिए मैंने बार लगा दिया 0.39 बार। तो इसको हम क्या लिखेंगे 39/99। ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, 2.8768 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 2878 बटा 999, ऑप्शन बी 9/10, ऑप्शन सी 292/333, ऑप्शन डी 24394/4995। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं,
2 प्लस 0.8768 ऐसे लिख सकता है। फिर कैसे लिख सकता है? 2 प्लस 8768 माइनस 8, 3 9 लिख दीजिए और एक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लगा दीजिए। फिर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 8760 बटा 999 0 0 काट दीजिए और अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 333 और इसका आ जाएगा 2 और यहाँ से 2 7 9 और 3 2 कल तो क्या होगा? 2 प्लस 292 333 इक्वल टू 2 292 बटा 333। देखिए फिर से हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं कैसे हो गया। 2 प्लस 0.8768 ऊपर बार है तो क्या लिखा मैंने? 2 प्लस 8768 माइनस 8, क्योंकि 8 का ऊपर कोई बार नहीं था। पॉइंट के बाद 3 संख्या के ऊपर बार था इसलिए मैंने 3 9 लिखा। एक नंबर के ऊपर बार नहीं था इसलिए एक 0 लगा दिया और इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 8760 बटा 9990। इसको मैंने 0 0 काट दिया और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या आ गया? 290 बटा 333। तो क्या लिख दिया? 2 प्लस 290 बटा 333। तो क्या हो गया? 292 बटा 333। ये ऑप्शन हमारा हो गया। और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, 0.2956 when expressed as a vulgar fraction h। ऑप्शन ए है 2956 बटा 1000। ऑप्शन बी 2956 बटा 10000। ऑप्शन सी 2927 बटा 9900। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच। देखिए ये भी पिछले जैसे होगा। कैसे? 2956 का ऊपर बार है, 29 का ऊपर बार नहीं है तो मैंने क्या करा? 29 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। और नीचे क्या है? 56 के ऊपर बार है तो मतलब दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 9। दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। तो क्या लिखेंगे? 2927 बटा 9900 जो ऑप्शन सी में है। तो इसको मैंने अगर वल्गर फ्रैक्शन के लिए एक्सप्रेस कर दिया तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 2927 बटा 9900। इसको मैंने पिछले जो रिपीटेड डेसिमल को हम लोग जैसे फ्रैक्शन में करते थे ये सेम है, इसको हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 0.77 बार, ऑप्शन बी 0.82 बार, ऑप्शन सी
0.86 बार, ऑप्शन डी 0.87 बार। इसको हम कैसे करेंगे देखिए, 2/9 प्लस 3/9 प्लस 32/99, एलसीएम क्या होगा 99। अगर 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 99, तो 2 के साथ हम 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 22 प्लस फिर से 9 के साथ 11 मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 99, हम 3 के साथ 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 33 प्लस क्या हो गया 32, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7, फिर 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, 87/99, तो क्या लिख सकते हैं हम 0.87 बार। ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। ये मैथ भी पिछले मैथ जैसे है, कोई अलग नहीं है। अगर पिछले मैथ आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ के कर लिया तो ये भी मैथ आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग ये खुद कर सकते हैं, ये जो मैंने सॉल्व किया ये देखने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अकेले ही ये सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, 0.423 का ऊपर बार है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 94/99, ऑप्शन बी 49/99, ऑप्शन सी 491/990, ऑप्शन डी 419/990। ये भी हम पिछले जैसा करेंगे, क्या करेंगे 423 माइनस क्या होगा 4 का ऊपर बार नहीं तो माइनस क्या हो जाएगा 4 बटा 2 संख्या के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे 2 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो एक 0 आ गया, क्या होगा 419/990, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी हो गया क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following fraction lies between 3/5 and 2/3? Question mark. Option A 2/5, option B 1/3, option C 1/15, option D 31/50। देखिए यह है which of the following fraction lies between 3/5 and 2/3। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन 3/5 और 2/3 का बीच में है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3/5 और 2/3 का कैलकुलेशन मुझे निकालना पड़ेगा। 3/5 इक्वल टू क्या होगा 0.6 होगा, और 2/3 क्या होगा 0.666 ऐसे होगा। फिर हम 2/5 1/3 1/15 31/50 को निकालेंगे। 2/5 क्या है 0.4, 1/3 क्या है 0.3, 1/15 क्या है 0.066, 31/50 क्या है 0.62 है। इसको हम जब डिवीज़न करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, 1/3 का डिवीज़न करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, 1/15 का डिवीज़न करेंगे तो ये 0.066 वैल्यू आएगा, और 31/50 का हम डिवीज़न करेंगे तो 0.62 आएगा। फिर हम देखते हैं इसमें से कौन सा नंबर
ये दोनों की बीच में है। तो देखिए 0.6 लेस देन 0.62 लेस देन 0.666, ये वाला वैल्यू ये दोनों के बीच में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 31/50 3/5 एंड 2/3 की बीच में होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर 31/50। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। ऑप्शन ए 15/16, ऑप्शन बी 8/3, ऑप्शन सी 11/12, ऑप्शन डी 7/8। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम अगर डिवीजन कर लेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, उससे हम बता सकते हैं इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। ये एक मेथड है। और दूसरी मेथड क्या है, हम ये जो सभी नंबर है उसका एलसीएम निकालेंगे और सभी का एलसीएम जो निकलेगा, सभी का ये जो न्यूमरेटर है उसको इक्वल कर देंगे और डिनोमिनेटर का इक्वल वैल्यू निकालेंगे, वो भी होगा। लेकिन इधर हम कुछ अलग मेथड यूज करेंगे, हम ऐसे मल्टीपल करेंगे, एक का न्यूमरेटर के साथ दूसरी का डिनोमिनेटर और दूसरी के डिनोमिनेटर सर पहले का न्यूमरेटर को मल्टीपल करेंगे। इसमें अगर हमें ग्रेटेस्ट संख्या निकालना पड़ेगा तो जो ग्रेटेस्ट है हम उसको रखेंगे और दूसरी को छोड़ देंगे, और जब हम स्मॉलेस्ट लिंक निकालेंगे तो जो स्मॉलेस्ट है मतलब उसमें जो स्मॉल है उसको रखेंगे और जो ग्रेटर है बड़ा उसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए कैसा मल्टीपल करता है, 15 गुना 3 तो क्या हो गया 45, 16 गुना 8 128, 15 गुना 3, फिर से देखिए 15 गुना 3, एक का न्यूमरेटर के साथ दूसरा का डिनोमिनेटर, और इधर भी ऐसे ये आया 128 और ये आया 45। हमें क्या निकलना है स्मॉलेस्ट, तो इसमें क्या रहेगा 45 रह जाएगा और ये नहीं रहेगा। तो फिर ये बच गया, ये चला गया। फिर देखिए इसके साथ हम इसका गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 16 के साथ अगर 11 का गुना करेंगे तो आएगा 176, और 15 के साथ हम 12 का गुना करेंगे तो क्या आएगा 180, 15 के साथ 12 गुना करेंगे तो आएगा 180, और 16 के साथ 11 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 176। तो इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि देखिए इधर ऊपर में क्या आया 180 और इधर ऊपर में क्या आया 176, तो ये वाला हमारा छोटा है, तो हम इसको रख लेंगे और इसको रिमूव कर देंगे, ये वाला चला गया। फिर क्या बच गया, ये दो, 11 को अगर 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 88, 12 के साथ 7 गुना करेंगे तो क्या आएगा 84। तो ये दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये रह जाएगा और ये बड़ा है इसलिए ये हट जाएगा, तो मतलब ये हट गया और 7/8 रह गया। तो इसमें से सबसे छोटा वाला संख्या को क्या निकला 7/8, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। फिर से देखिए, अगर ये प्रोसेस में किसी को दिक्कत आ रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो आप देख लीजिए ध्यान से। पहले मैंने क्या किया, ये जो 15 है और नीचे यह है 3 के साथ 15 का गुना किया तो क्या आया 45, और 16 के साथ ये 8 का गुना किया तो क्या आ जाएगा 128। ये दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये रह जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। फिर हमने इसके साथ इसका गुना किया, देखिए 12 गुना 15 180, 16 गुना 11 176,
छोटा कौन सा है 176, तो ये रह गया और ये वाला रिमूव हो गया। फिर ये दोनों बच गया, ये दोनों के साथ गुना करेंगे 11 गुना 88, 8 गुना 11 88, 12 गुना 7 84, स्मॉलेस्ट कौन सा है 84, तो ये चला गया, ये रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी 7/8, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, इफ 1/3.718 इक्वल टू 0.2689, देन 1/0.000318 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 0.2689, ऑप्शन बी 2.689, ऑप्शन सी 2689, ऑप्शन डी 26890। ये जो नंबर है इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर हम आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे होता है, 1 बटा क्या है 0.00031718, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3.718। पॉइंट के बाद इधर कितना अंक था 1 2 3 4 5 6 7, और इधर मैंने कितना लिखा 1 2 3, ऊपर क्या बैठेगा, एक के बाद 1 2 3 4 हम जीरो लगा देंगे। समझ में आया। इधर पॉइंट के बाद 7 संख्या था, इधर मैंने कितना लिखा 3 संख्या, कितनी को छोड़ दिया मैंने 4 को, तो नीचे एक के ऊपर एक के बाद कितना जीरो लगाना पड़ेगा 4 जीरो मैंने लगा दिया। और 1 बटा इसका वैल्यू कितना है ये वाला 0.2689 इंटू 1 के बाद 4 जीरो, तो कितना आ जाएगा 0.4 घर इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2689। ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इफ 47.2506 इक्वल टू 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e, then the value of five a plus 3b plus 6c plus d plus 3e each क्या है, ऑप्शन ए है 53.6003, 53.6003, ऑप्शन बी है 53.603, ऑप्शन सी है 153.6003, और ऑप्शन डी में है 213.0003। देखिए ये बहुत सा सिंपल कैलकुलेशन है। पहले हम ए बी सी डी और ई का वैल्यू निकालेंगे, फिर वो वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, तब क्या होगा हमारा इनका जो वैल्यू है इसमें से कोई भी निकल आएगा। तो देखिए पहले हम कैसे लिखते हैं 4a, इधर क्या है 47 है, 4 इसके बाद क्या है इधर 7, देखिए इधर 7/b है, इधर 2 है 2c है, 5 है 5/d है,
0, इसके लिए कोई डिजिट नहीं है, और फिर 6, इधर क्या है, ई है। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 10, तो क्या मिल जाएगा 40 प्लस 7/1, तो क्या मिलेगा 7 प्लस 2c, 2 इंटू 1/10, तो क्या मिलेगा 0.2 मिलेगा, प्लस 5, नीचे क्या है d, अगर 5 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, प्लस क्या है 0, इसके लिए कोई लिखने का जरूरत नहीं है। फिर है क्या 6 ई है, 6e, देखिए 6 पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 4, तो एक के नीचे क्या जीरो लगाएंगे हम 1 2 3 4, ये हमारा आ गया वैल्यू। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से a क्या निकालेगा, a इक्वल टू आएगा 10, b इक्वल टू आएगा 1, c इक्वल टू आएगा, देखिए c 1/10, d इक्वल टू क्या आएगा, इधर d नीचे है तो क्या आएगा 100, और e क्या आएगा 1/1 2 3 4 0। ए बी सी डी और ई का वैल्यू हमारे पास आ गया, सॉरी डी का वैल्यू कितना होगा 100,000 नहीं 100 होगा। ए बी सी डी ई का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1/10 प्लस 100 प्लस 3 इंटू 1/1 2 3 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 50 प्लस 3 प्लस ये क्या होगा 0.6 प्लस 100 प्लस 0.0001 2 3 4 0.0003, इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 153.6003। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है हमारा आंसर। ये वाला जो मैथ है ये स्टेप सिलेक्शन में आया था एक बार, और फिर भी आ सकता है। देखिए बहुत सिंपल मेथड है। पहले हम ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इससे क्या मिलेगा हमें ए बी सी डी ई का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए ए बी सी डी ई का वैल्यू मिल गया, और वो वाला वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया। इसमें अगर वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें ऐसे हमारा इस मैथ पे आंसर आया 153.6003, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 44, इफ 1 cube plus 2 cube plus dot 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 plus 9 cube equal to 2025, then the value of 0.11 cube plus 0.22 cube plus dot 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 0.99 cube equal each close to option A 0.2695, option B 0.3695, option C 2.695, option D 3.695।
इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 9 क्यूब डॉट 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 इसका वैल्यू है, और इधर 0.11 0.22 0.099 सभी का क्यूब का वैल्यू इज क्लोज टू, क्लोज का मतलब क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इनके पास ही होगा, अप्रोक्स, जिसको हम अप्रोक्स कहते हैं, अप्रोक्स आएगा, वो हम निकालेंगे। देखिए पहले तो हम ये जो कैलकुलेशन है इसको लिख लेते हैं, 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 0.99 का क्यूब। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 0.11 का क्यूब अगर कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब, ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें अगर इसके साथ 0.11 गुना किया जाए तो ये आ जाएगा, इसके साथ 0.11 गुना किया जाएगा तो ये आ जाएगा, इसका साथ 0.11 गुना किया जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.11 का क्यूब क्या होगा, 0.001331, और इसका वैल्यू क्या है मेरे पास 2025। इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे तो क्या आएगा 2.695 अप्रोक्स। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका हम क्यूब निकाल लिया, आप लोगों को ये पता है 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, पॉइंट के बाद कितना संख्या है 2, इसका क्यूब होगा तो क्या होगा 6, पॉइंट के बाद 6 संख्या बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 मैंने बैठा दिया, ऐसे हमने क्यूब कर लिया 0.11 का, और इसके साथ हमने सिंपल सा गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 45, इफ a इक्वल टू 4.965, b इक्वल टू 2.343, c इक्वल टू 2.622, then a cube minus b cube minus c cube equal minus 3abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 10, डी है 0। देखिए जब ये वाला मैथ करेंगे तो पहले ये माइंड सेट कर लीजिए, जब ये वाला मैथ आता है मैक्सिमम टाइम आंसर क्या आता है 0, लेकिन ये मैथ है, ये ऐसे नहीं चलेगा कि इसका तो हम जानते हैं इसका वैल्यू 0 निकलता है, हम बैठ दिया चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके हम देखेंगे हमारा जो कैलकुलेशन माइंड से किया था वो सही है या नहीं। चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी आएगा, ठीक है। ये क्या वैल्यू निकलता है 4.965 माइनस 2.343 माइनस 2.622 इक्वल टू क्या निकलता है 0। हम एक थ्योरी जानते हैं, क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy जेड, नहीं माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ये वाला कैलकुलेशन जो है हम ऐसे ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखिए ये वाला इक्वल टू 0 कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 निकलता है। हमारा इधर देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 0, हम इधर भी ऐसे लिख लेंगे a का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब माइनस 3a
माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस क्या होगा 3ab इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हमारा ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द वैल्यू ऑफ 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटा 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। ईच ऑप्शन ए 0.01, ऑप्शन बी 0.1, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 100। देखिए ये बहुत सिंपल सा मैथ है, इसको हम समझ लेते हैं। ये जो है हम लिख देते हैं क्या है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटा क्या है 0.01। इसको हम लिख सकते हैं 0.01 को हम ऐसे लिखते हैं 0.1 बटा 10 इसका स्क्वायर प्लस 0.01 बटा 10 इसका स्क्वायर प्लस 0.009 बटा 10 इसका भी स्क्वायर। ऐसे हमारा आएगा। तो ऊपर जो है वो सेम है, नीचे भी देखिए वो सेम है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा नीचे 1 बटा 10 कॉमन रह जाएगा, 1 बटा 10 का स्क्वायर। अगर ये वाला हम कॉमन ले लेंगे ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा, और ऊपर नीचे अगर सेम हो जाता है तो ये आपस में कट जाता है। तो क्या रह जाएगा 10 स्क्वायर इसका रूट इक्वल टू क्या मिलेगा 10, जो कि ऑप्शन सी में है। और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये x है, y है, z है, और ये है x/10, y/10, z/10, और x y z सभी का स्क्वायर तो कट जाएगा और नीचे 1 बटा 10 का स्क्वायर रह जाएगा, जो कि वापस में फिर से 10 ही आंसर आएगा। अब इसको ना ही लिख के XYZ पकड़ के भी कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी। और अब लोग जब मैथ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये करने की ही ज़रूरत नहीं है, आपको देख के ही पता चल जाएगा भाई ये तो नीचे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, अगर उसको ऊपर में चला जाएगा तो ऊपर में 100 आ जाएगा, और उसको रूट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 47, if 1.125 into 10 to the power k equal to 0.001125, then k equal to क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए क्या है -4, ऑप्शन बी क्या है -3, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है -1। देखिए 1.125 इंटू 10 टू दी पावर कितना बिठाएंगे जब ये आएगा। तो अब देख लीजिए पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना है 1 2 3। यार 6 को हम 3 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये है पॉइंट के बाद तो इधर में क्या आ जाएगा -3। इधर अगर हम -3 बैठा देंगे तो ये वाला फ्रैक्शन आता है। तो हमारा k का जगह क्या बैठ गया -3, तो हम क्या लिख सकते हैं k इक्वल टू -3। फिर से हम दिखा देते हैं। देखिए इधर पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, और इधर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो डिफरेंस कितना हुआ 3 का डिफरेंस हुआ। और ये जब पॉइंट की बात में संख्या आई तो इसको हम क्या गुना करना पड़ेगा,
जब 3 निकल गया तो 10⁻³ होगा और k = -3। हमारा ऑप्शन बी आंसर आ गया। डेसिमल फ्रैक्शन आज तक इतना ही। फिर हम दूसरी क्लास में दूसरी नई चैप्टर के साथ आएंगे। यूट्यूब के साथ आप सभी का जुड़ी रहने के लिए धन्यवाद। और ये जो डेसिमल फ्रैक्शन का वीडियो है ये देखने के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद।